दारिद्र दुख भयहा ऋणिका तुदन्या। भगवती आपकी चरणों की जो वंदना करते हैं वह क्या प्राप्त होता है? दारिद्र दुख भयहारिणी, दारिद्र का आप नाश कर देती है। दारिद्र दुख दरिद्रता का नाश कर, दारिद्र दुख भयहारिणी, और वह अभयता प्रदान करती है भगवती। दारिद्र दुख भय हारिणी का, भय का हरण करती है और अभयता प्रदान करती है। दारिद्र दुख भय हारिणी का तुदन्या। अच्छा, भगवती की एक विशेषता है, उनके सन्मुख जो व्यक्ति चला जाता है, उनके सन्मुख जो हम उपस्थित हो जाते हैं तो क्या करते हैं? सर्वोपकार करना। हम में कितने भी दोष हैं, भगवती ये दोष नहीं देखती। और हमें क्या है, हमारे अंदर जो श्रद्धा भक्ति भाव है, भगवती श्रद्धा भक्ति भाव, हमें श्रद्धा भक्ति भाव से ही है, हमें स्वीकार कर लेती है। और भगवती की एक विशेष कृपा है, इच्छा है उनकी कि सर्वोपकार करना, सभी पर उपकार करने की जो उनमें विशेषता है वह करुणामयी है, वह विशेष है। सर्वोपकार करना यशदार्थ चित्ता। हे भगवती, आपकी जो चित्त है, आपकी जो बुद्धि है, उस बुद्धि में आप हमेशा संसार के कल्याण के लिए सर्वोपकार करना यशदार्थ चित्ता, सभी पर उपकार करने की आपके चित्त में यह कृपा प्राप्त होती है। सभी पर उपकार करने की आपके जो चित्त में जो भगवती कृपा है वह ऐसे ही प्राप्त होती है। आपकी जो कृपा दृष्टि है वह हमें आपकी दया रूपी प्राप्त हमें आप कराती हैं। हम परम सौभाग्यशाली हैं। आज हम भगवती आदि शक्ति के इस प्रांगण में बैठ करके और प्रांगण में यहाँ बैठ कर भगवती आदि शक्ति की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये परम सौभाग्य की बात है। सत्संग कैसे प्राप्त होता है? सत्संग बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, बड़े सौभाग्य। और परम सौभाग्य की बात होती है कि इस सत्संग में उस आदि शक्ति की दिव्य कथा श्रवण करने को मिलती है। और कहते हैं सत्संग बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। विद सत्संग विवेक न होई, राम कृपा विनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के आप विवेक प्राप्त नहीं कर सकते, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा, विवेक ज्ञान और बुद्धि में अंतर है। ज्ञान आप पढ़ करके आप कहीं जाकर के अनुभव कर सकते हैं, वो ज्ञान होगा। आप पुस्तकों में पढ़ करके जो प्राप्त करना चाहेंगे उसको ज्ञान कहते हैं। एक होती है बुद्धि, एक होता है विवेक। बिना सत्संग विवेक ना हो। अच्छा, सत्संग में विवेक की प्राप्त क्यों होता है, ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं लिखा तुलसीदास जी? क्योंकि ज्ञान आप संसार में जब फंसे रहेंगे, उलझे रहेंगे, तो हमें ये ज्ञान है। पढ़ लिख करके हम पुस्तकों में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कौन सा ज्ञान है? ये संसार रूपी ज्ञान है। और सत्संग रूपी जो ज्ञान है वो सत्संग में ही प्राप्त होता है। बिना सत्संग विवेक ना हो, बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं होता, वो सत्संग में ही प्राप्त होगा। और सत्संग का मतलब जहाँ पर धर्म की चर्चा हो, कथा प्रभु की हो रही हो, उसे कहते हैं सत्संग। बोल दुर्गा महारानी की जय। बिना सत्संग के
विवेक प्राप्त नहीं होता। बिन सत्संग विवेक न होई। और सत्संग कहाँ पर? जहाँ पर हरि चर्चा हो रही। और ज्ञान प्राप्त आपको करना है तो आप पुस्तक से प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ करके प्राप्त कर सकते हैं। पर आत्मज्ञान जो है, विवेक जो है, आत्मज्ञान का ही एक नाम जो है विवेक है। आत्मज्ञान होना चाहिए और वह आत्मज्ञान क्या है? वही विवेक है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यही जब तक भगवान की जब कृपा होती है तब विवेक प्राप्त होता है। और विवेक प्राप्त जब होगा तब भगवती की कृपा होगी, गौरी शंकर भगवान की कृपा होगी। वही राम कृपा बिनु हरि कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना हरि की, बिना भगवती की कथा जो है उनकी कृपा से प्राप्त नहीं होती। आज हम जो भगवान भगवती की कथा यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, ये सब उनकी कृपा है। ना हम करने में सक्षम हैं, ना आप कराने में सक्षम है, ना हम श्रवण करने में सक्षम है। पर हमारी जो अल्प बुद्धि है, अल्प समय है, अल्प ज्ञान है, ये आपने हमें जो समय दिया है उस समय के माध्यम से हम आपकी भक्ति कर रहे हैं। ये भगवती आपकी ही कृपा है। और अकारण भगवान भक्तों पर नहीं जाते। अकारण जी यज्ञ करने के लिए, भागवत करने के लिए, देवी भागवत करने के लिए बहुत से पुण्य जब हमारे उदय होते हैं तब हमें सत्संग विवेक प्राप्त होता है। सूत जी ने कहा, सनकादि ऋषियों, देवी भागवत आप जब श्रवण कर रहे हैं तो इसके प्रारंभ में बड़े विशेष फल प्राप्त होता है। और बोले उसे श्रवण करने के लिए आपके एक जन्मों के पुण्य नहीं होते। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन। आप समझे कि हमने किसी जन्म में भी कोई पुण्य कर लिया होगा, उस पुण्य के प्रताप से आज हम देवी भागवत श्रवण करने के लिए तत्पर हैं। यहाँ पर सनकादि ऋषियों से सूत जी ने कहा कि सुनिए, एक जन्मों के पुण्य नहीं होते, ये अनेक जन्मों के। भाग्योदयेन बहुजन्म, बहुत से जन्म आपने जब लिए होंगे और उस जन्म के पुण्य आपने उस जन्म में पुण्य किए होंगे और पुण्य से भाग्योदय होते हैं। पुण्य जब करोगे, धर्म जब करोगे तब आपके पुण्य उदय होंगे। और वही धर्म का, वही धर्म के जो गुण है हमारी आने वाली संतति में आपको दिखेंगे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्थ, बहुत से जन्मों के जब हम भाग्य जब उदय होते हैं, पुण्य करने में जो हमें भाग्योदय होती है, तब क्या प्राप्त होता है? सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि बड़े भाग्य मानस तत्वा, बड़े सौभाग्य से नमस्कार मिलता है और बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और यही सूत जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग, बिना सत्संग के महापुरुषों के साथ बिना रहने, जब तक उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी, जब तक उनकी कृपा दृष्टि नहीं होगी, जब तक हम कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, श्रवण नहीं कर सकते। सत्संग मम च लभते, सत्संग रूपी जो लाभ है वह उनकी कृपा से होता है। पुरुषो यदा वै, महापुरुषों का सत्संग यदि प्राप्त होता है तो वो आपके पुण्यों के प्रताप से होता है। आपने पुण्य किए हो। अज्ञान हेतु कृतको मदांधकार नासम वियाय तो दयते विवेका। जब सत्संग हो प्राप्त करते हैं तो क्या प्राप्त होता है और क्या हमें हमारे अंदर जो दोष है वो कौन सी अंधकार नष्ट होता है।
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। जब हम सत्संग करते हैं, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, हम इस संसार को अंधकार रूपी जो संसार है उसको अपना समझ बैठे। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। हम अज्ञानता में समझ लेते हैं कि संसार हमारा है, ये बच्चे हमारे हैं, ये पत्नी हमारी है, ये धन हमारा है, ये ऐश्वर हमारा है, ये वैभव हमारा है। ये नहीं, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। और उसको जो हम समझ बैठे हैं, वो सत्संग से इस चीज का निवारण होता है। अज्ञान हेतु प्रथम, अज्ञान के हेतु में हम इस संसार को अपना समझ बैठे। जो पुरुष है वो बच्चों में सोचते हैं कि हमारा कल्याण करेगी संसार। अरे संसार में कोई किसी कल्याण नहीं करता, आत्मा ही आत्मा का कल्याण करती है। हम स्वयं अपना कल्याण करने, कोई व्यक्ति के करने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा सत्संग से या स्वयं सत्कर्म करो। जो हम अंधकार रूपी अज्ञानता में हम जो फंसे हुए हैं, इस अंधकार को नष्ट करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए। अंधकार को नष्ट करने के लिए अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। अब हमारे अंदर क्या क्या अंधकार रूप है? अंधकार वह है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, द्वेष। ये हमारे हृदय में कूट कूट कर भरे थे। हम कोई भागवत भी करा रहे हैं तो हमारे मन में ये विचार आता है कि हम इतनी अच्छी कराएं कि उन व्यक्तियों का नाम थोड़ा नीचे हो जाए, हम अच्छे पंडित जी करें। हेतु लगा लेते हैं उसको कि हमारा ये कार्य हो जाए, हम भागवत कराएं, हमारा ये कार्य हो जाए, भगवती आपके लिए श्रृंगार चढ़ाएं। ये हम हेतु लगाते थे। अब किसी का मन में ये लगा रहता है कि भगवती आप हमें ये प्रदान करिए, हम आपका ये दान करेंगे। अरे भगवती ने सब कुछ प्रदान किया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है आपने। भेंट धरू क्या मात, नमस्कार की भेंट है, जोड़ू मैं दोनों हाथ भगवती। ये तन जो दिया है वह आपने दिया है। इस तन के अंदर जो भी सांस जो गिन गिन के आपने दी है वह भी आपने हमें प्रदान की है। सब कुछ दिया है, ऐश्वर, पत्नी, बच्चे, धन जो दिया है सब उन्हीं ने दिया है। कुछ लेकर थोड़ी आए थे और ना लेकर यहाँ जाएंगे, ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। यहाँ आए हैं, यही लिया है, यही छोड़कर चले जाना है। अब ये जो हम संसार को अपना समझ बैठे हैं, ये अज्ञान रूपी अंधकार में हम हैं। और इस अंधकार को नष्ट करने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। नासम किया तो तयते विवेका। जब ये चीज हमारे अंदर से काम, क्रोध, मद, लोभ जब नष्ट हो जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? तयते विवेका। भगवती के सत्संग से हमें हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी जो अंधकार है उस सभी को आप नष्ट करिए। और तयते विवेका, आप हमें विवेक रूपी ज्ञान प्राप्त करिए। विवेक रूपी आपको ज्ञान प्रदान करिए। सूत जी ने कहा, सनकादि सुनियो, देवी भागवतम नाम पुराणम पुरोत्तम त्रैलोक्य जननीं साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। कहते हैं देवी भागवतम नाम, जो देवी भागवत जो है, श्री देवी भागवत नाम का जो पुराण है वो परम पवित्र है। पुराणम परमोत्तम, जो 18 पुराण हैं उन 18 पुराणों में परम उत्तम पुराण है। पुराणम
परमोत्तमा त्रैलोक्य जननीम साक्षात। हे भगवती, इस त्रैलोक की आप जननी हैं और संसार की आप जननी हैं, इसलिए आपको जगदम्बा कहा जाता है। जगदम्बा का अर्थ क्या है? तो जगत की अम्बा है, उसको कहते हैं जगदम्बा। और जगदम्बा भवानी की वही त्रैलोक्य जननी साक्षात। वह भगवती साक्षात जो है त्रैलोक की जननी है। हे जगदम्बा, गीयते यत्र शाश्वती, ये शाश्वत जो देवी भागवत जहाँ होती है, और देवी भागवत जिनके यहाँ पर है, और देवी भागवत के आदि श्लोक का भी जहाँ पर वाचन पठन पाठन होता है, वहाँ पर क्या होता है? गीयते यत्र शाश्वती, भगवती साक्षात वहाँ पर विद्यमान रहती है। और ऐसा नहीं है, भगवती पुराण होने से ही नहीं है कि भगवती जहाँ पुराण होते हैं, जहाँ भगवती की कृपा होती है वहीं रहती है। जहाँ पर भगवती की कृपा होती है वहीं पर भगवती के पुराण होते हैं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं, तो जिनके घर में भगवती की कृपा होती है उनके घर में भगवती से साक्षात कृपा प्राप्त हो जाती है। और कृपा तो बाद में भी होती है, पर जिनके घर में कृपा प्राप्त होती है तब उनके घर में देवी भागवत और दुर्गा जी के पाठ जिनके घर में होते हैं, पहले कृपा करती है, तब उनके यहाँ देवी पुराण भागवत होते हैं। ये भगवती की विशेष कृपा है। गीयते यत्र शाश्वती, भगवती साक्षात रूप में उनके घर में विद्यमान रहती है। सप्तशती में और देवी भागवत में लिखा है कि जिनके घर में एक बार सप्तशती के पाठ हो जाए, एक बार देवी भागवत का अर्ध श्लोक भी यदि हो जाता है, तो भगवती साक्षात विद्यमान रहती है वहां पर। ये भगवती की विशेष कृपा है, क्योंकि उसको जगदम्बा कहते हैं। वो जगत की अम्बा है, वो पराशक्ति है, वह आदि शक्ति है। अब सूत जी ने कहा, सनकादि ऋषियों, जो मैं आपको देवी भागवत का श्रवण कराने के लिए यहाँ पर हम बैठे हुए हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। सभी 18 जो पुराण हैं उनकी कथा नैमिषारण्य परम पवित्र तीर्थ में प्रारंभ हुई है। तो यहाँ पर जो हम कथा भगवती की श्रवण करने के लिए तत्पर हैं, बोले कहते हैं, श्रीमद् भागवतम यस्तो पठेद्वा शृणुयादपि श्लोकार्धं श्लोकपादं परमागति। बोले श्रीमद् भागवत तो देवी भागवत है, यस्तु जहाँ पर होती है, पठेद्वा शृणुयादपि, जो पढ़ते हैं, जो करते हैं और जो श्रवण करते हैं, शृणुयादपि श्रवण जो करते हैं, श्लोकार्धम श्लोकपादम, एक श्लोक में से भी आधा श्लोक को श्रवण कर लेता है, वो सयाति परमाम गति। उस व्यक्ति के 7 जन्मों की जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं और 7 जन्म के पहले जो चली गई हैं, वो सभी क्या होती हैं? परमाम गति, परम गति को प्राप्त होती है। ये भगवती की विशेष कृपा है। और बोले जो मैंने 18 पुराणों का श्रवण किया है मैंने, क्योंकि जो सूत जी हैं वो सनकादि 88,000 ऋषि के लिए श्रीमद् देवी भागवत श्रवण करा रहे हैं। और श्रीमद् देवी भागवत जो है 18 पुराणानां मध्ये परमोत्तम, हम 18 पुराणों में पंचम जो पुराण है वो श्रीमद् देवी भागवत है। 18 पुराण हैं, उनमें 5वें पुराण की जो संख्या है वह कौन सी? श्रीमद् देवी भागवत है। और देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम, धर्म और अर्थ और काम की है मुक्ति प्रदान करने वाली, धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाली है। देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ
मोक्षदम, धर्म अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति कराती है भगवती। जो श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करना चाहिए और तत्क्षण भगवती की जब कृपा होती है तो वह विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रणते तत्तु महादेव्या पुराणं परमाद्भुतम् कृतकृत्यो भवेद्वर्त्यो दिव्या प्रियतमो हि सः। बोले महादेव्या, हे महादेवी, पुराणम परमाद्भुतम, परम पवित्र जो पुराण है, कृतकृत्यो भवेद मर्तो, जो मनुष्य है कृत्य हो जाता है और भगवती साक्षात उन पर अपने दोनों हाथों की कृपा प्राप्त कराती है। और दुर्गा महारानी की जय। दोनों हाथों की कृपा प्राप्त कराती है। जो देवी भागवत श्रवण करते हैं वो भगवती उनके लिए दोनों हाथों की कृपा होती है। जब दोनों के हाथों की कृपा होती है संसार में कोई भी हमारा अहित नहीं कर सकता। ये भगवती की कृपा है। और बोले इसमें जो भी आपकी हेतु है, आप सनकादियों ने कहा कि ये कर तो सकते हैं पर कौन कर सकता है? बोले अपुत्रो लभते पुत्रान् धनार्थी धनमाप्नुयात् विद्यार्थी प्राप्नुयात् कीर्तिमण्डल भूतले। बोले शारदीय नवरात्र हो, माघ की नवरात्रि हो, चैत्र की नवरात्रि हो या आषाढ़ की नवरात्रि हो, इसमें जो भगवती की जो भी अर्ध श्लोक का श्लोकार्धम पठे नित्यम, भगवती आदेश श्लोक का भी जो पाठ करते हैं उन्हें भगवती आशीर्वाद प्रदान करती है। ये भगवान विशेष भगवती जगदम्बा महारानी की कृपा है। अब सनकादियों ने कहा कि बताइए सुत जी, एक हमारे मन में एक शंका है। आपने सब कथा को बताया है और सब विधि भी बताया है आपने, पर उस विधि से देखो भगवती की कृपा देख दृष्टि भी होने लगी। ये भगवती की विशेष कृपा है। कृपा प्रत्यक्ष में भी प्रदान करती है और अप्रत्यक्ष में प्रदान करती है। अब ये कृपा है, जहाँ भगवती आज विराजमान हो जाती है और विराजमान तो है, और देवी भागवत जहाँ होती है वहाँ भगवती प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष में प्रदान करती है। क्या फल प्रदान करती है? बोले चैत्र में और जो शारदीय नवरात्र है उनमें भगवती की जो आराधना करते हैं उन्हें भगवती प्रत्यक्ष में फल प्रदान करती है, जो दिखता है। बोले गुरु जी भगवती ने हमें ये प्रदान किया। और गुप्त नवरात्रि जो आषाढ़ की है और माघ की है, इनमें जो आराधना करते हैं भगवती की, उस आराधना से भगवती जो है गुप्त में ही आपको पता ही नहीं चलेगा और भगवती इतना प्रदान कर देगी। बोले गुरु जी हमें पता नहीं था और कैसे भगवती की कृपा होगी, ये इस कार्य संभव नहीं था होना, और कैसे संभव हो गया ये कार्य? ये भगवती की कृपा है, ये उसकी कृपा है। बोले हमारे एक मन में है एक शंका, उसका आप प्रभु समाधान करिए। बोले ये देवी भागवत कैसे किसको सुनाई है, कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ है, आप हमें थोड़ा श्रवण कराइए। अब सूत जी ने कहा बड़ी विशेष आपने एक जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का मैं आपको उसका उत्तर प्रदान हम करते हैं। जिस प्रकार सप्त श्लोकी दुर्गा होती है, सप्त श्लोकी गीता जी होती है, पंच श्लोकी गणेश पुराण होते हैं और चतुश्लोकी भागवत भी होती है और एक श्लोकी भागवत भी है और एक श्लोकी रामायण भी है, एक श्लोकी योग वशिष्ठ रामायण भी है और अर्ध श्लोकी दुर्गा, एक श्लोकी महाभारत भी है। वो श्लोकार्धम पठे नित्यम,
अर्ध श्लोकी भगवती जो दुर्गा है वही उसी से ही भगवती देवी पुराण का प्रादुर्भाव हुआ, अर्ध श्लोक। अब सनकादियों ने कहा कि अर्ध श्लोक से आधा कौन सा श्लोक है? बोले सुनिए, उसी समय अर्ध श्लोकी भागवत वही देवी भागवत की कृपा हम ये श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुणों से वह परे है, वह आदि शक्ति है। और वह आदि शक्ति ने किसको बताया है? बोले एक समय की बात है कि दशरथ द्वैपायन जो है हमारे व्यास जी महाराज जी, उन्होंने भगवती जब आदि शक्ति का देवी जब पुराण जब उन्होंने लिखा, उसका जो रचना की, तो वे रचना करके अपने जो पुत्र हैं व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हैं, उन सुखदेव जी से एक प्रश्न किया उन्होंने। बोले पुत्र सुनो, हम तुमसे एक प्रश्न करते हैं कि संसार है, इस संसार से आप विरक्त रहिए और भगवान के चरणों में अनुरक्त रहिए, भगवान की भगवती के चरणों में आप हमेशा विद्यमान रहिए। बोले मैं आपको एक ऐसा पुराण बताने जा रहा हूँ, श्रवण कराने जा रहा हूँ, उसको सुनिए आप। उसके प्रभाव से संसार के विषयों से आप दूर हो रहेंगे, संसार के विषयों से दूर रहेंगे और भगवती की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब पहले व्यास जी ने ये कहा कि सुनिए सुखदेव जी, आप इस संसार में आप किसी को नहीं मानते, थोड़ा आप इससे ये निवेदन है कि गृहस्थ आश्रम का ग्रहण परामर्श करिए। अब पुत्र से पिता कह रहे हैं, देखिए व्यास जी परम अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों के निर्माण किया है व्यास जी महाराज जी। अब सुखदेव जी उनके पुत्र हैं, उनसे कह रहे हैं कि सुनो, आप गृहस्थ आश्रम को ग्रहण करिए। उन्होंने कहा नहीं पिताजी, मैं गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं कर सकता, मैं ज्ञान मार्ग को स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं ज्ञान मार्ग ही मुझे सर्वश्रेष्ठ है, मैं ज्ञान मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, इस ज्ञान मार्ग को मैं ही प्राप्त करना चाहता हूँ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। बोले मैं गृहस्थ आश्रम से मुझे कोई लगाव नहीं। व्यास जी ने मन की बात सोची। सुखदेव देखो, पिता पुत्र से ये कामना करता है कि देखो पुत्र, तुम इस गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने और अपने परिवार का कल्याण करो, ये चाहता है। पिता चाहते हैं पुत्र सदमार्ग पर चले, पर भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने सुखदेव जी से ये प्रश्न किया कि संसार को में आग लगी रही है, पर सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी मैं इस विषयानंद में नहीं पढ़ना चाहता, जो विषय है इस विषयानंद से नहीं, मुझे परमानंद चाहिए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, परमानंद ही प्राप्त करिए आप। तब उन्होंने कहा कि सुनो, ये प्रवृत्ति जो आपकी जो है वो विशेष मुझे मन को प्रसन्न कर दी, आपकी प्रवृत्ति ने मुझे मेरे मन को प्रसन्न कर दिया है। आपसे मैंने कहा पुत्र, संसार में विषय में लगो, पर तुम विषयानंद नहीं, तुम परमानंद को प्राप्त करना चाहते हो। मेरे परम सौभाग्य है कि आप तो कितने परम भक्त परमात्मा के हो। व्यास जी ने मोक्ष प्रदान अभिलाषी करने वाले इस देवी तुल्य श्रीमद देवी भागवत का 18 पुराण है, उस 18 पुराणों में जो 5वां पुराण जो श्रीमद देवी भागवत है, वह 18 पुराणों का श्रृंगार है, आभूषण है।
18 पुराणों में देवी भागवत जो है वह क्या है? 18 पुराणों का आभूषण है, श्रृंगार है। कौन? देवी भागवत है। अब व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि सुनो, इस देवी भागवत का आप श्रवण करो, इसको सुनो, इसको समझो, इसको पढ़ो, इसका अध्ययन करो, इसका पुराणाध्ययन करिए। कहते हैं असत्य ज्ञान विज्ञान सुधमात्रेण जायते, इसके श्रवण करने से आपका अज्ञान नष्ट हो जाएगा, ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी। सुखदेव जी ने कहा ठीक है पिताजी। बताते हुए आगे कहने लगे। कौन? व्यास जी सुखदेव जी से कह रहे हैं। अब सुखदेव जी जब ये कहा कि पिताजी ये देवी भागवत कैसे प्राकट हुई? हर ग्रंथ के प्राकट का एक समय होता है और किसी के मुखारबिंद से होता है। कैसे होता है? बोले चलिए हे महामते, एक समय की बात हम आपको बताते हैं। एक समय महाप्रलय अवस्था में एकार्णव वटवृक्ष के एक पत्ते पर भगवान विष्णु बाल रूप में वटवृक्ष के पत्ते पर भगवान शयन कर रहे थे। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिपे सयंतम वटासपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कहने लगे एक समय जब महाप्रलय जब होता है, वो जब हुआ तो प्रलय काल अवस्था में भगवान जो विष्णु है वे वटवृक्ष के पत्ते पर बाल स्वरूप में शयन कर रहे हैं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, वटवृक्ष के पत्ते पर भगवान बाल रूप में शयन कर रहे हैं और बड़े ही विचार मन में कर रहे हैं कि मैं इस प्रलय काल में एक वटवृक्ष के पत्ते पर मैं इतना बाल स्वरूप यहाँ पर हूँ और ये है क्या? ये क्या लीला है? देखो देवी भागवत में बहुत विशेष अगूढ़ कथाएं हैं और इसके श्रवण से ही हमारे मन में जो अंधकार है, जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, वो नष्ट हो जाता है। अब मन में विचार किया, भगवान बाल रूप में भगवान विष्णु विचार कर रहे हैं कि मैं चिदात्मा ये कैसा हूं, मैं कैसे इस वृक्ष के पत्ते पर शयन कर रहा हूं और ये किसकी कृपा है? ये तब यह कृपा सुनी तो वह बाल रूप में उत्पन्न जब जिस शक्ति चिदात्मान ने, जिस शक्ति ने मुझे प्रदान किया है, ये तेज, ये बल मुझे प्रदान किया है कि मैं आज इस वृक्ष के पत्ते पर शयन कर रहा हूं, वो कौन है? इस चिदात्म शक्ति ने मुझे इस बाल रूप को उत्पन्न किया है और भगवान बाल रूपी जो भगवान विष्णु हैं वह ओहम ओहम ऐसे शब्द कहे, हम कौन हैं और मुझे किसने प्राकट किया है, मुझे किसने उत्पन्न किया है, ये मेरे मन में एक विचार है। अब यही विचार कर रहे थे, उसी समय भगवती आदि शक्ति ने आकाशवाणी की। देखो मन में बहुत शंकाएं आती, पुराणों में बहुत सी अद्भुत कथाएं। अब भागवत में आता है कि भगवान बाल मुकुंद भगवान जो है वटवृक्ष के पत्ते पर शयन कर रहे हैं, पर इस देवी भागवत में आता है कि भगवान विष्णु जो है वह स्वयं वटवृक्ष के पत्ते पर शयन कर रहे हैं। और जब उन्होंने कहा कि मुझे किसने उत्पन्न किया है, विष्णु भगवान ने कहा कि मुझे किसने उत्पन्न किया है, तब आकाशवाणी होती है। भगवती आदि शक्ति उन्हें आकाशवाणी रूप में आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ का ज्ञान प्रदान करते हैं भगवती। और वह आकाशवाणी में क्या होते? सर्वम
खलवदम वेदाहम नान्यस्तदपि सनातनम। बोले इस संसार में जो आप देख रहे हैं, आप जो तेज प्राप्त कर रहे हैं विष्णु, ये जो है सब मेरी ही माया है। भगवती आदिशक्ति ने कहा ये मेरी ही माया है और ये आदि श्लोक में ही इस संसार प्रकृति का मूल आधार है। नान्यस्तदि सनातना, ये सनातन जो है मेरी ही योग माया से, मेरी ही कृपा से यह बनता है, बनाया गया है। अर्थात इस संसार में सब कुछ है। सर्वम देवी मयम जगत, सर्वम देवी मयम जगत। इस संसार में जो भी दिख रहा है ये भगवती आदिशक्ति की ही कृपा है। सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपात्म। विश्व की उत्पत्ति जो है वो मेरे द्वारा है। जब आदिशक्ति ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा तो मन में थोड़े एक शांति प्रदान हुई भगवान की कि देखियो आपकी कृपा है, चलिए मेरे मन में जो शंका थी वह शंका दूर हो चुकी है और मैं जिनकी आराधना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ वह उसी की आराधना करने के लिए भगवान विष्णु जी जो है वह इस श्लोक अर्ध श्लोक को ही भगवान बाल मुकुंद रूप में भगवान का स्वरूप हो गया। वही बाल मुकुंद भगवान ने उसी अर्ध आधे श्लोक को ही श्रवण करके करते भगवान की भक्ति करने लगी, भगवती की भक्ति कर रहे हैं। सनकादियों ने कहा कि भगवान विष्णु उसी को भजते हैं। बोले हाँ, वही आदिशक्ति की कृपा है। भगवान विष्णु को जिसने बनाया है वही आदिशक्ति है। वो निराकार है, वो पराशक्ति है, वही आगे सिद्धि शक्ति बनी। बोले वो शक्ति कौन है? वो ऐसी शक्ति है जो स्वार यह से विधात्री नमः। भगवती जो है अपनी अनेक अनेक रूप में उस व्यक्ति उस शक्ति के साथ वह विद्यमान हो जाती है। बोले कैसे? ओमया सह शिवाय नमः, श्रिया सह विष्णवे नमः। सुखदेव जी को भगवान की जब कृपा प्राप्त हुई तो व्यास जी ने बताया कि सुनिए, वह आदि शक्ति ने ही भगवान विष्णु जी के लिए ही आकाशवाणी रूप में अर्ध श्लोक में भगवती दुर्गा प्रदान की है। वही आदि शक्ति ही यह है। और वह आदि शक्ति जब उमा से है शिवाय नमः, श्रिया से है विष्णवे नमः, जब वह विष्णु के साथ खड़ी जब होती हैं तो वह श्रिया सह विष्णवे नमः, श्री के साथ विष्णु की पूजन होती है और विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजन होती है। श्री मतलब भगवती लक्ष्मी। वही निराकार जो आदि शक्ति है वह जब जिस देवता के साथ खड़ी होती है तो उसकी शक्ति उसके साथ बन जाती है। हम जिन भगवती लक्ष्मी की सेवा करते हैं वह श्रिया सह विष्णवे नमः। वो जब विष्णु के साथ खड़ी होती है तो उसके नाम लक्ष्मी हो जाता है। और जब वह ब्रह्मा जी के साथ खड़ी होती है तो वह ब्रह्माणी के रूप में वह उसका तेज बन जाता है। और ओमया सह शिवाय नमः, उमा के साथ शिव के साथ जिनकी पूजन होती है वह उमा है। उमापति महादेव की जय बोलते हैं, वह उमा है, वही जगदम्बा है। और वही भगवान कृष्ण के साथ जब खड़ी होती है तो वह राधा की शक्ति बन जाती है। वही जब राम जी के साथ खड़ी होती है, साथ में होती है, विद्यमान रहती है तो वह सीता बन जाती है। आदि शक्ति के अनेक रूप है, पर वो निराकार जो पराशक्ति है वही उसको आदि शक्ति कहा जाता है। आदि शक्ति पराशक्ति उसको दिव्य शक्ति भी कहा जाता है। तो ओमया सह शिवाय नमः, श्रिया सह विष्णवे नमः। जब वो उमा के साथ रहते हैं
तो भगवान शिव की पूजन होती है, लक्ष्मी के साथ रहते हैं तो विष्णु की पूजन होती है, और सरस्वती के साथ रहते हैं तो भगवान ब्रह्मा की पूजन होती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ रहती है, सरस्वती ब्रह्मा जी के साथ रहती है, और वहाँ जो दुर्गा है जिसको भद्रकाली के रूप में कहा जाता है, उमा, गौरी, सती, चंडी, दुर्गा, भगवती तथा वही अनेक रूपों में अवतरित होकर के शिव जी के साथ विराजमान होकर के श्री महाकाली को जो ग्रहण कर सकता है, जो स्वीकार कर सकता है, उसकी विश्व वल्लभ बन सकता है, वह भगवान शिव है। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। वह भगवान विष्णु जी के मन से ये शंका दूर हुई और आदि शक्ति के साष्टांग प्रणाम करके वह कहने लगे कि भगवती आप मुझे दर्शन प्रदान करिए। जब ऐसे उन्होंने श्लोकों से भगवती आदि शक्ति ने भगवान विष्णु जी के लिए जब ज्ञान प्रदान किया, प्राप्त कराया, तो वह विष्णु भगवान कहने लगे भगवती मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आप अपने स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। तब बाल मुकुंद ने जब भगवती की आराधना की और कैसी स्थिति की, बोले ये जो मेरा शरीर है, जो आपने मुझे तेज प्रदान किया है, ये तेज आपकी दिया हुआ है, पर मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं आपके दर्शन नहीं करूंगा, जब तक मेरे मन में आत्म शांति प्राप्त नहीं हो। तब भगवती आदि शक्ति जो है अपने स्वरूप में आई। और कैसे स्वरूप में आई? बोले कहते हैं जिनके सुंदर नाम से पूर्ण होत सबका, ऐसी मोरी मात को मेरा बारंबार प्रणाम। सब कुछ दिया है आपने, भेंट धरो क्या मात, नमस्कार की भेंट है जोड़ में दोनों हाथ। बोले भगवती सब कुछ दिया है आपने, भेंट धरो क्या नाम। फिर भगवान ने कहा कि देव्या या तदमिदम जगदम सत्या, जितने भी देवी देवता हैं उनमें सभी पर आपकी कृपा। जगदम्ब सत्या निशेष देवी गण शक्ति समूह मोट्या, तामम मिका मखल देव महर्ष पूज्या, भक्त्या नतास प्रबुधानी शिवानी शान। भक्तों पर आपकी कृपा बनी रहती है, तो भक्तों पर जब कृपा करती है तो मुझ पर भी कृपा करिए। आपका जो स्वरूप है वो मुझे दर्शन कराए। तब भगवती जो है पराशक्ति शंख चक्र गदा धारण किए, चक्र धारण किए, शंख चक्र गदा धारण करके भगवती चतुर्भुजा रूप में वह भगवती भगवान विष्णु जी के सामने अवतरित। बोल दुर्गा महारानी की जय। वही आदि शक्ति जो चतुर्भुजी जो दुर्गा है, वही आदि शक्ति प्रकट हो गई और सभी वस्त्रों से, अस्त्र शस्त्रों से वह अलंकृत है। वह इनका और इतना सुंदर स्वरूप है भगवती का कि मंद मंद मुस्कुरा रही है भगवती। और कैसी? तब भगवती की जो है भगवान नारायण ने स्तुति की। भव की बाधा हरने वाली जन जन की बाधा हरती हो, मेरी भी बाधा हरना तुम, जग जननी नाम तुम्हारा है, जग जननी नाम तुम्हारा, जग जननी नाम तुम्हारा है। सिंहवाहिनी जगदम्बे तेरा ही एक सहारा है। भगवती जो सिंह पर विराजमान होकर के, भगवती विराजमान होकर के अष्टभुजी दुर्वाजन में भगवती यहाँ पर विद्यमान हुई।
और ऐसी दिव्य स्तुति की भगवान नारायण ने। स्तुति कह करके कहने लगे कि सूर्य पराशक्ति आदि शक्ति आप सगुण युक्त हैं, चतुर्भुजा दुर्गा हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पुण्यम भागवतम विद्युत वेद सारम शुभावहम। बोले ये आपने जो मेरे कानों में और संसार के कल्याण की जो आपने अर्ध श्लोक की जो देवी भागवत आपने श्रवण कराई है, इसी से मेरा भी कल्याण होगा और संसार का कल्याण होगा। वही उसी के तप उन्होंने किया भगवान विष्णु जी ने, और उसी से भगवान ने ये पालन करना प्रारंभ किया। वही आदि शक्ति जो है विष्णु के साथ जब रहती है तो वह लक्ष्मी कहलाती है। भगवान विष्णु ने वह अर्ध श्लोक का वह इतना भक्ति की, इतना भजन किया। आज भी भगवान विष्णु जो है वह किसका भजन करते हैं? वह आदि शक्ति है, और वह आदि शक्ति का ही वह निरंतर वह भगवान का भजन करते हैं। वह सनातन ही आदि शक्ति है, सनातन ही पराशक्ति है, सनातन ही वह परम विद्या है। वह वास्तव में श्लोकादि तथा प्रोक्तम, आधे श्लोक का भगवान विष्णु ने इतना भगवान का तप किया, इतना तप किया, वह संसार में वह जिनका नाम वह विष्णु कहलाया है। और नाम भी भगवान विष्णु का जो है भगवती आदि शक्ति ने उन्हें प्रदान किया है। सर्वम विष्णु मया जगत, उन आदि शक्ति की कृपा से वह संसार के जगत का कल्याण भगवान विष्णु वह पालन करते हैं। व्यास जी ने फिर सुखदेव जी से कहा कि सुनिए, मुझे जो भागवत, जो देवी भागवत जो है, मुझे किसने बताई है पता है? अब सुखदेव जी ने कहा कि सुनिए पिताजी, आपको ये देवी भागवत किसने सुनाई है? बोले आदि शक्ति ने भगवान श्री हरि विष्णु जी के श्रवण कराए। विष्णु भगवान जी ने, एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी जो थे वह बहुत से दैत्यों से परास्त होकर के, और वह कौन वहां पहुंच गए? कौन के पास? भगवान श्री हरि के पास पहुंचे, विष्णु भगवान के पास पहुंचे, और उन्होंने कहा कि सुनिए, आप इस संसार को छोड़ दीजिए और भगवती आदि शक्ति की आराधना करिए। बोले मैं समझ रहा था कि आप ही पूर्ण ब्रह्म है। बोले नहीं, मैं पूर्ण ब्रह्म नहीं। पूर्ण ब्रह्म यदि कोई है तो वह आदि शक्ति है। बोले उसकी क्या? बोले यही भगवान जो विष्णु हैं, उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी के लिए वह अर्ध श्लोक जो है भगवती आदि शक्ति का श्लोक आधे श्लोक की जो भगवती जो आदि शक्ति ने उन्हें जो आधे श्लोक की देवी भागवत श्रवण कराई, वही देवी भागवत जो है विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, और वही ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाई पूर्व काल में। और देवी जो भागवत है वही नारद जी ने मुझे श्रवण कराई। देखो, आदि शक्ति ने भगवान विष्णु जी के श्रवण कराई, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को श्रवण कराई, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण कराई। नारद जी ने मुझे ये ज्ञान प्रदान किया है। वह देवी भागवत है, वह अविद्या है, वह परम विद्या है, वही श्री विद्या है, वही आदि शक्ति है, वही शिव शक्ति है। बोली दुर्गा महारानी की जय। वही बाल मुकुंद भगवान ने ब्रह्मा जी को श्रवण कराई, और ब्रह्मा जी के माध्यम से नारद जी के माध्यम से यह मुझे देवी भागवत का मुझे ज्ञान प्राप्त कराया है। और आज हम जो देवी भागवत श्रवण कर रहे हैं, आज इनकी कृपा है, ये भगवती की कृपा है। क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक हम कोई भी सत्कर्म नहीं कर सकते, कोई भी पुराण भागवत नहीं होता, उनकी ही कृपा से। और आदि शक्ति शिव शक्ति ही कहलाती है। वह आदि शक्ति की जब कृपा जब होती है तब हम श्रीमद् देवी भागवत जो श्रवण कर रहे हैं। अब सुखदेव जी ने बड़ी प्रसन्नता से यह देवी भागवत श्रवण किया,
और देवी भागवत श्रवण करके और वह संसार की प्रत्यानंद से दूर होकर के वह परमानंद की भक्ति करने लगे। अब कहते हैं सृष्टो या सर्वरूपा जगद्विदो पालनीया चरोद्री संहारे या यस्य जगद्वदमखिलं क्रीडयं या पराख्या। बोले सृष्टो या स्वर्ग रूपा, जगत की सृष्टि की मूल प्रकृति है, आदि शक्ति है, और वही रक्षार्थम में वह रक्षा करने वाली है। जगदम्ब विद्यो, जगदम्बा आप पराशक्ति है। पालनी याच रौद्री, वह संसार का पालन करने वाली है। पालनी याच रौद्री, वह आप संसार का पालन करने वाली है। संहारे याप यस्या जगदमखिलं क्रीडयं या पराख्या। संहारे याति यस्य, वह संसार का आप कल्याण करती है, आदि शक्ति है आप। जगदम्ब अखिल, हे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, हे पूर्ण ब्रह्म भगवती आदि शक्ति, आपके चरणों में हमारा कोटि से प्रणाम है। क्रीडयं याच पराख्या, ये क्रीड़ा चल रही है, ये आप पराशक्ति, आपकी ही कृपा दृष्टि है। अब कहते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये जो भगवान नारायण है, इन्होंने ही संसार के कल्याण के लिए अपनी अनेक अनेक रूपों को वह विद्यमान करके सर्वम विष्णुभयम जगत। यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा सा कीर्तन कर लिया जाए, उसके बाद फिर कथा की प्रारंभ होगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी